हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट, जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट और टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, और यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, SSA एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल फॉर 2022 बैच। ठीक है, तो 2022 बैच के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफर्स अ चैलेंजिंग कैरियर to young and dynamic Indian male female candidates for various branches as an assistant commandant, group A gazetted officer. Registration of online application will be through Coast Guard recruitment website www.joinindiancoastguard.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है www.joinindiancoastguard.gov.in पर यहाँ से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है वो है असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या एज ग्रुप मांगा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और कौन सी ब्रांच के थ्रू यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रांच है जनरल ड्यूटी, और यहाँ पर जो एज मांगी गई है बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2021। ठीक है, तो अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 तक की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है सिर्फ मेल के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। अगर आप 12th क्लास पास आउट हैं तो मैथ्स और फिजिक्स यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आपका जो है 12th में होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी नेक्स्ट वन वैकेंसी यहाँ पर कमर्शियल पायलट एंट्री CPL SSA की, और यहाँ पर जो बोर्न डेट यहाँ पर मांगी गई है वो बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2003। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 तक कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट होल्डिंग करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ठीक है, तो आपके पास CPL होना चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इशू किया होना चाहिए वैलिडेट बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा इशू होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ में आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स से 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल की, और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 तक की, और इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर पाएंगे। इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होना चाहिए 60% के साथ में, एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। शुड हैव पास्ड सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का वो आपका होना चाहिए नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल, या फिर मरीन और ऑटोमोटिव, या फिर मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस में आपका जो है इंजीनियरिंग ब्रांच होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पर जो मांगा गया है वो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर पावर इंजीनियरिंग में आपका जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है। 60% एग्रीगेट यहाँ पर आपका
12th में मैथ्स और फिजिक्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें, ठीक है। और शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट ऐसे यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स विच में बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स एंड फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो SSA शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे एज पर रूल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि 5 साल का SC/ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ फॉर SC/ST कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री है उसमें 5% एग्रीगेट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो 60% एग्रीगेट मांगा है उसमें भी 5% का आपको जो है अप टू 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, यहाँ पर आपका जो है EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व्स द राइट टू फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज फॉर इशू ऑफ PSB कॉल अप लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके पास सारे राइट्स हैं, वो जो है इसमें कट ऑफ परसेंटेज जो है घटा बढ़ा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पे वैकेंसीज़ की। तो टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट 2022 बैच आर एस मेंशन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कितनी वैकेंसी निकली है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है GD जनरल ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पर 30 वैकेंसी है और SC के लिए 5, ST के लिए 16, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 12 और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी वो है 40, जिसमें CPL भी शामिल है, ठीक है। CPL में यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 6 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी, जिसमें से SC के लिए 2, OBC के लिए 4। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी रखी गई वो है 10 अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते थे। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या मांगा गया, चलिए हम उसकी बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। वाइल शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर कॉल अप प्रायोरिटी विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द डिग्री, ठीक है। तो जिसके डिग्री में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे उसकी जो प्रायोरिटी है सिलेक्शन की वो ज़्यादा रहेगी। ओनली कैंडिडेट्स क्लियर्ड देयर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स एंड कंप्लीट देयर डिग्री आर टू अप्लाई, ठीक है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विथड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर। ऐसे कैंडिडेट जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और फाइनल सेमेस्टर में वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड कन्विक्टेड टू प्रोसिक्यूटेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ FSB विल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे फ्री बोर्डिंग और जो लॉजिंग की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है, डेट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन टेंटेटिवली फ्रॉम 12 आवर्स ऑन 6 दिसंबर टू 17 दिसंबर 2021 अप टू 7:30 आवर्स, ठीक है। तो 6 दिसंबर से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है फिलअप होना स्टार्ट होंगे और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 17 दिसंबर को शाम के 5:30 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो 6 दिसंबर को इसका मैं अलग से एक वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है इसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। 6 दिसंबर से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे उसमें मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। द नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। जो 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। इंडिकेट एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क्स अप टू 2 डेसिमल एंड दिस इज नॉट टू बी राउंडेड ऑफ, ठीक है। तो आपका जो 12th और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है वो 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट टू चूज एनी वन वेन्यू ऑफ फॉर PSB आउट ऑफ द ऑप्शन डिस्प्लेड। filling of the information like personal email ID, mobile number of the candidate is compulsory. Application either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in caste certificate, ठीक है। तो जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका
एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, वो ही आपका एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन में फिलअप करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके दोस्तों। और इसमें मैंने आपको यहाँ पर लगभग सारी, तो दोस्तों 6 दिसंबर को मैं इसका एक वीडियो आपको बना कर दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।